ठीक 145 साल पहले आज ही के दिन यानी 10 जनवरी 1776 को एक ऐसी किताब अमेरिका में प्रकाशित हुई जो क्रांतिकारी किताब बन गई। ये थी तो केवल 47 पेजों की, लेकिन देखते ही देखते ये धड़ाधड़ बिकने लगी। इतनी तेज कि उस समय इसकी मांग को पूरा करना मुश्किल हो गया। तब ना तो आज की तरह आवागमन के बेहतर साधन थे, ना मार्केटिंग के फंडे और ना ही बेहतर प्रिंटिंग तकनीक वाली मशीनें ही। इस किताब का नाम था कॉमन सेंस। इसके लेखक थे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थॉमस पेन, जो उन दिनों अमेरिका के कई अखबारों में कॉलम लिखते थे। अगले कुछ महीनों में केवल अमेरिका में इसकी 5 लाख से ज़्यादा कापियाँ बिकी। आज भी ये किताब दुनिया भर में बेस्ट सेलिंग किताबों में से एक है। तमाम भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। इस किताब ने अगर लोकतांत्रिक सरकार की अवधारणा को बदला तो लिखित संविधान की जरूरत को भी समझाया। उस समय अमेरिका क्रांति के लिए तैयार था, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन का उपनिवेश था उन दिनों अमेरिका। किताब आते ही हलचल शुरू हुई। फिर हर किसी ने इस पर चर्चा शुरू की। तमाम सभाओं और मीटिंग्स में लोगों के हाथों में ये किताब दिखने लगी। इसके अंश लोगों को सुनाए जाने लगे। दरअसल इस किताब ने बात की मानव समाज को कैसी आज़ादी चाहिए। उसने ये भी बात की कि ग्रेट ब्रिटेन के औपनिवेशिक देशों में कैसी आज़ादी की ज़रूरत है। उन्होंने एक तरह से अमेरिका में क्रांति के माहौल पर और बारूद डाला। अमेरिका में महान क्रांति की ये किताब वाहक बनी। इस किताब ने पहली बार ये बात की कि हमें ऐसा देश और सरकार चाहिए जो किसी से मतभेद नहीं करे, जो समानतावादी हो, आम लोगों का निष्पक्ष तरीके से प्रतिनिधित्व करे। वो सर्वधर्म समभाव माने रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स पर जोर दे। यानी उसने एक ऐसे विचार को बहुत तेज़ी से जन्म दिया जहां समाज में हर कोई बराबर होगा। सभी के मूलभूत अधिकार बराबर होने चाहिए। अगर हम मानव हैं तो ना केवल बराबर हैं बल्कि आज़ाद भी। किताब कॉमन सेंस के बाजार में आते ही उसे पढ़कर लोगों में सनसनी मच गई। किताब का नाम कॉमन सेंस इसलिए रखा गया क्योंकि ये लोगों में कॉमन सेंस जगाती थी। हालांकि इस किताब को उत्तेजक भी कहा गया, लेकिन ये लोकप्रिय पम्फलेट जरूर थी। इस किताब के प्रकाशन के बाद ही अमेरिका में महान क्रांति हुई और नए युग का आगाज हुआ। अमेरिका की आज़ादी में इस किताब की बड़ी भूमिका थी। केवल अमेरिकी क्रांति ही नहीं बल्कि उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति और दुनिया भर की तमाम क्रांतियों में इस किताब का असर नजर आया। पिछले 145 सालों में दुनिया में अनेक बदलावों के बाद भी आज तक इस किताब का महत्व खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ये किताब जिस ओर ध्यान खींचती है वो सारी असमानताएं बहुत हद तक अब भी दुनिया के बहुत से देशों में किसी न किसी तौर पर आज भी बनी हुई हैं। इस किताब के लेखक थॉमस पेन का जन्म ग्रेट ब्रिटेन में हुआ। फिर वह अमेरिका चले गए। वहाँ वह पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और लेखक बन गए। उन्हें राजनीतिक सिद्धांतकार, क्रांतिकारी और मार्गदर्शक भी माना गया। 72 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, लेकिन कॉमन सेंस ने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन।